हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नेम है लाइंस एंड एंगल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स के बारे में थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगी, जिससे तब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या होते हैं? तो देखो, पॉइंट से आप क्या समझते हो? कोई भी एक डॉट है तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये क्या है? एक पॉइंट है। तो हाँ, यही हमारा क्या होता है? एक पॉइंट होता है। इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती। डायमेंशंस का मतलब है ना तो इसकी कोई शेप होती है और ना ही इसका कोई साइज़ होता है। ठीक है, अगर हम कभी भी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो इस पर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये क्या हो गई? ये हमारे पॉइंट्स हो गए और इनको मैं नेम दे देती हूँ कि ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। तो इनको हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से जो ये पॉइंट्स हैं इसको डिनोट करते हैं। अब सेकेंड हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? तो देखो, हमारी कोई भी लाइन है जो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इसका मतलब ये है, स्ट्रेट लाइन का मतलब कि हम इसको इधर से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और इधर से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप चाहो तो इस लाइन को इधर साइड भी इंक्रीज़ कर सकते हो, साइड भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड हम बात करते हैं। पॉइंट और है इसमें कि हम स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे हमने ये लाइंस बना दी, तो इससे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ए बी है, जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया ए है और ये पॉइंट मान लिया हमने बी है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इधर साइड भी और इधर साइड भी इंक्रीज हो सकती है। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थर्ड बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक हमारी ये लाइन है, ठीक है, इसके हमारे दो एंड्स हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड। इसको मैंने नेम दे दिया कि ये ए है, इसको नेम दे दिया मैंने यहाँ पे ये बी है। अब लाइन सेगमेंट में क्या होता है? ये लाइन जो सेगमेंट होती है इसकी जो लेंथ होती है ये फिक्स्ड होती है और इसको हम किससे मेजर करेंगे? जो हमारी स्केल है या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा रूलर है, उससे हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ये हमारा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होती है हमारी लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसे ए और बी के बीच का जो भी ये डिस्टेंस है तो इसको मेज़र करती है हमारी लाइन सेगमेंट। इसको हम स्केल से या फिर हम बोल सकते हैं रूलर से हम इसको क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ना तो ये इसको हम इधर साइड इंक्रीज़ कर सकते हैं, ना ही हम इसको इधर साइड इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसकी बिल्कुल फिक्स्ड लेंथ होती है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन में फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। इसको हम इधर साइड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको हम इधर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि ए बी है और इसके ऊपर ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारे क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बस इसमें एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है नोट करने वाला कि इसकी जो होती है वो एक डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रे की। ये क्या होता है? एक फिक्स्ड, यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और दूसरी साइड कोई भी जो होता है वो फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। मतलब एक साइड यहाँ पर फिक्स पॉइंट होता है जिसको मतलब हम इधर साइड इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन एक साइड इसका फिक्स पॉइंट नहीं होता है। इसको हम कितना भी चाहें, इस इधर साइड से हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रे का तो एक अच्छा एग्जांपल, जैसे कि सन है, तो सन का जहाँ से वो है, जो सन है वो तो उसका फिक्स पॉइंट हो गया और उसकी जो रेज है वो सारे में हमारी क्या हो जाती है? हर जगह जाती है सन की रेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, इसका एक फिक्स पॉइंट है और फिर उसके बाद इधर साइड से हम इसको जितना चाहे हम इसको उतना इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी रे। अब रे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कि पॉइंट मान लिया हमने ए, ये वाला पॉइंट मान लिया हमने बी, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बी और यहाँ पर ये एक साइड से क्या हो सकती है? एक्सटेंड हो सकती है। इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। क्यों नहीं होती इसकी फिक्स लेंथ? क्योंकि यहाँ पर इसको हम एक साइड से इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती। ठीक है, हमारा कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? तो देखो, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो हमारी सेम लाइन पर लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है एक लाइन, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट दे दिया ए, यहाँ पर इसको बोल दिया बी, ये दे दिया मैंने सी, ये दे दिया मैंने डी। तो ये क्या हो गई? ये मेरे कोलिनियर हो गई, क्योंकि एक ही सेम लाइन है और सेम लाइन पर ही हमारी जो सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए यहाँ पर?
कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी ये क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। वो कोलिनियर पॉइंट्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, मतलब कि वो सेम लाइन पर लाई नहीं करते। जैसे कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया डी, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे ई, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे एफ, तो ये सेम लाइन पर लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। इसका एक और मैं आपको फिगर बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हमारी लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया पी, यहाँ पे ले लिया मैंने क्यू, और यहाँ पे मैंने इसका पॉइंट ले लिया एस। तो ये भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये भी हमारी सेम लाइन पर लाई नहीं कर रहे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन की, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो लाइन है वो एक ही पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट का मतलब है कि वो एक ही पॉइंट पर कट हो रही है, और जहाँ जिस पॉइंट पर एक जो कॉमन पॉइंट है जिस पर जो सारी लाइन जो है वो कट हो रही है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं, ये एक लाइन हो गई, यहाँ पे एक लाइन हो गई, तो ये कट कहाँ पे कर दी है, इस वाले पॉइंट पर कर रही है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको पॉइंट को मैंने नेम दे दिया कि पॉइंट ओ है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। इसको आप कुछ भी नेम दे सकते हो, एल दे दो, इसको एम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। ये दो लाइंस बनाई हैं एल और एम जो कि इंटरसेक्ट हो रही है ओ पॉइंट पर। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले इन एंगल्स का नेम दे देते हैं। जैसे इस एंगल को मैंने बोल दिया यहाँ पे एंगल 1, इसको बोल दिया यहाँ पर 2, इसको बोल दिया 3 और इसको बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन एंगल्स को यहाँ पर नेम दे दिया। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 3 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, मतलब कि जो अपोजिट है एक दूसरे के। जैसे एंगल 1 है वो एंगल 3 के अपोजिट है, एंगल 2 है वो एंगल 4 के अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। और जो वर्टिकल अपोजिट एंगल जैसे कि एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 3 के इक्वल, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। ऐसे ही सेम एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, सेम, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती है, तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी भी मिल नहीं सकती थे, और उनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे कि रेल की पटरी है तो वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। वो रेल की जो पटरी होती है वो कभी भी जाकर मिल नहीं सकती है, ठीक है। तो वो पैरेलल लाइंस का एक एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये क्या है, पैरेलल है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। तो इसको अगर मैंने यहाँ पे नेम और इसको यहाँ पे नेम दे दिया एम, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी लाइंस है। ये वाली यहाँ पे लाइन बना देती है, इसको ये लाइन बना दिया। तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, और ये कभी भी आप इनको कितना भी आगे लेके जाओ ये कभी भी मिल नहीं सकते। तो वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है। और जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमारी पैरेलल होती हैं। स्क्वायर होता है, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम होता है, उसकी भी अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और जो रोम्बस होता है उसकी भी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमारी पैरेलल होती है, ठीक है। बात करते हैं कि एंगल क्या होता है, तो एंगल वो होता है जो हमारा एक ही पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इससे जो मेरी दो रेज जो पास होकर जा रही है उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है हमारा एंगल। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट से ये गई हमारी लाइन, मतलब ये एक पॉइंट है और ये आगे जा रही है तो ये रे हो गई। यहाँ से ये एक पॉइंट और ये आगे जा रही है तो ये क्या होगी, मतलब जो दो रे के बीच में जो यहाँ पर ये जो बना है ये क्या बना है, यहाँ पर हमारा एंगल बना है, ठीक है। अब दे देते हैं, इसको ए बोल दो, इसको सी बोल दो। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, देखो जहाँ पे भी ये वाला एंगल बनता है तो ये जो होती है इसको, एक तो ये हमारी वर्टेक्स होती है क्योंकि हमारी एक ही पॉइंट से दो रे यहाँ पे पास होकर जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इस एंगल की क्या है, ये वर्टेक्स है। सेकंड चीज़ कि यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल का जो साइन होता है, जो एंगल का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा इस तरीके से। ये हम कोई भी एंगल बनाते हैं तो उसको इस तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या बनेगा, ए बी सी,
तो एंगल का सिंबल लगाएंगे सबसे पहले, और फिर यहाँ पे जहाँ पर भी एंगल बन रहा है, एंगल कौन से पॉइंट पे बन रहा है, बी पॉइंट पे बन रहा है, तो जिस भी पॉइंट पे हमारा एंगल बन रहा होता है उस पॉइंट को हम बीच में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए, तो एंगल किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो इसको हम मिडल में लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सी, लेकिन एंगल किस पे बन रहा है, बी पर, तो उसको तो हम यहाँ पर बीच में ही लिखेंगे बी, और यहाँ पर फिर ए। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो। बात करते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। अब कंप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो हमारे 90 के होते हैं। तो जब कोई भी दो एंगल है उनके बीच का जो सम, तब हमारा दो एंगल्स हैं उनके बीच का मतलब उनका दो एंगल्स का तब हम सम करेंगे और हमारा 90 आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। याद रखना कि जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो 90 के होते हैं। एग्जाम्पल ले, तो जैसे कि 60 और 30 है, ये दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 होगा, तो ये एंगल्स क्या हो गए, कंप्लीमेंट्री एंगल होगी। ऐसे ही आप और भी ले सकते हो, 70 और 15 ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो एंड 15, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम 90 होगा तो इसका मतलब कि वो एंगल क्या होंगे, हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जहाँ पर दो एंगल्स का सम क्या होता है, 180 का होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जहाँ पे दो एंगल्स का सम 90 का होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जहाँ पर दो एंगल्स का सम 180 का होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 60 और 120 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे दो एंगल्स है और इन एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 45 एंड 135, तो यहाँ पे हमारे दो एंगल्स हैं, तो इन एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा, तो ये भी क्या हो गए, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। हमारा एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें दो एंगल्स होते हैं जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होती है और एक कॉमन साइड होती है। तब हम बोलते हैं कि हमारी कॉमन वर्टेक्स है, हम बोलते हैं कॉमन साइड है, तो इसका मतलब है कि जो उसका वर्टेक्स पॉइंट है या जो उसकी साइड है वो दो एंगल्स को शेयर कर रही है। मतलब जैसे अभी मैं आपको फिगर बना के बताती हूँ, हमने एक फिगर बनाई है BAD, ये हमारा एक एंगल है, ठीक है। अब इसकी एक कॉमन वर्टेक्स है, वो कॉमन वर्टेक्स क्या है, A है, तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, दो एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, इसकी कॉमन वर्टेक्स है, और एक एंगल तो बन रहा है हमारा BAC और एक एंगल बन रहा है हमारा CAD। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर हमारे, तो ये क्या हो गए, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए। मतलब कि एक कॉमन वर्टेक्स से ही हमारे जब यहाँ पर दो एंगल्स बन रहे हों तो उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे एंगल BAC एंड एंगल DAC, आप इसको DAC भी लिख सकते हो या फिर CAD भी लिख सकते हो, तो ये क्या हो गए, हमारे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, हमारा लीनियर पेयर, अब लीनियर पेयर जो बनता है वो हमारा 180 का एंगल जो होता है उसका बनता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है जिसको मैंने बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का नेम देते हैं A और B, ठीक है, और यहाँ पे हमारे दो एंगल बन रहे हैं, K वाला एंगल बन रहा है, K वाला एंगल बन रहा है। इस एंगल को मैंने नेम दे दिया कि एंगल नंबर 1 है, ये मैंने दे दिया कि एंगल नंबर 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो लीनियर पेयर होता है वो हमारा 180 का होता है। इसका मतलब है कि जो मेरा एंगल 1 होगा और उसमें और एंगल 2 वो किसके इक्वल होंगे, मेरे 180 के इक्वल होंगे। ठीक है, ये लीनियर पेयर कहाँ भी बनता है, जहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ पर जो दो एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स का सम वहाँ पर क्या होगा, 180 होगा, तो वो हमारे क्या बना रहे हैं, वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। और ये लीनियर पेयर हमारी एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है। हमारा ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन हमारी वो लाइन होती है जो कि दो लाइन से पास होकर जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन मैंने ये बनाई, एक लाइन मैंने ये बनाई, और इससे एक लाइन यहाँ पे पास होकर जा रही है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे नेम दे दिया कि M है, इसको मैंने यहाँ पे नेम दे दिया N है, इसको मैंने यहाँ पे नेम दे दिया कि ये हमारा L है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारी दो लाइन्स है और दो लाइन से ये एक लाइन जो है वो हमारी पास होकर जा रही है, तो यहाँ पर ये जो L है वो क्या हो गई, यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल हो गई, लाइन पास होकर जा रही। यहाँ से हमारे क्या बनते हैं, एंगल्स बनते हैं। जैसे कि ये वाला हमारा एक एंगल बनेगा, यहाँ पे हमारा एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया,
ये बन गया यहाँ पर, ये हमारे क्या बनेंगे, यहाँ पर एंगल्स बनेंगे। मैंने एंगल्स को नेम दे दूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने इन एंगल्स को यहाँ पे क्या दे दिए, नेम दे दिए। हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, कुछ एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो वो देखते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स कौन से और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से। तो इंटीरियर एंगल जैसे कि हमारे ये जो अंदर की साइड है, जैसे कि यहाँ पे 3 4 5 और 6, तो ये सब हमारे क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए। यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सब हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं। एक्सटीरियर एंगल वो होते हैं जो बाहर की साइड होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर एंगल 1 है, एंगल 1 2 7 8, 1 2 7 एंड 8, तो ये क्या हो गया हमारे एक्सटीरियर। ठीक है, ये कौन से एंगल्स हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल। दो लाइन है और इससे एक लाइन पास होकर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं और यहाँ पर कुछ हमारे अल्टरनेट एंगल्स भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंगल 1 और एंगल 5, तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6 हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 और एंगल 7 हमारे क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 8 क्या है, हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी है। तो इंटीरियर तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से होते हैं और एक्सटीरियर में मैंने आपको बता दिया कि कौन से होते हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, यहाँ पर एक लाइन ये जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये वाली लाइन है, इसके जो अपोजिट्स एंगल्स होंगे, इसके अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाले जो एंगल्स होंगे ये हमारे इक्वल होंगे और ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स इनको बोलते हैं हम। ठीक है, ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो अल्टरनेट हमारे इंटीरियर एंगल भी होते हैं और एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। तो इस वाली अगर फिगर में हम देखें तो इसमें हमारे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, 3 और 6 हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और एक हमारा एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से थे, एक्सटीरियर एंगल्स ये थे। तो अब एक्सटीरियर की बात करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल में जो हमारा एंगल नंबर 1 होगा और एंगल नंबर 8 होगा, ये क्या हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा एंगल 2 और एंगल 7 जो हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, बता दिए कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 है, तो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होगा। अगर ये एंगल 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसी सेम एक्सटीरियर एंगल का केस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक्सटीरियर एंगल में भी वही है, दोनों एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। पर एक चीज़ और है कि जो हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल के जो पेयर होते हैं, मतलब कि जो सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल की, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो जो हमारी सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल कि जो सेम साइड जो हमारे एंगल्स होते हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और सप्लीमेंट्री मैंने अभी आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो हमारे 180 के होते हैं, तो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एंगल नंबर 3 है और एंगल नंबर 5 है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 5 जो होंगे वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। और सप्लीमेंट्री कितना होता है, 180 के इक्वल हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे एंगल नंबर 4 है और एंगल नंबर 6 है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सेम साइड होते हैं, ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड ये वाला एंगल और ये वाला इसकी इधर साइड ये, तो ये सप्लीमेंट्री। ये वाला ट्रांसवर्सल ही इधर साइड की बात की हमने, लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 था लाइंस और एंगल, उसका इंट्रोडक्शन होता है ख़त्म। सिर्फ इसमें हम जो चैप्टर है उनको, जो मैंने अभी आपको ये सब चीज़ें बताई हैं, इनसे ही रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे वहाँ पर। और तो मैंने आपको इसलिए इंट्रोडक्शन बनाया था यहाँ पे, जिससे कि तब मैं वहाँ पे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है लाइंस और एंगल्स का इंट्रोडक्शन होता है ख़त्म। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।